पूजा आर्या, इस लड़की ने एक शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट करने की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। ये लड़की अगर उस शादी से इनकार कर देती तो आज ये जिंदा होती। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे एक शादी का प्रपोजल इसके लिए मौत का कारण बन गया। तो ये समझने के लिए आपको इस कहानी के अंत तक जुड़े रहना होगा। ये कहानी या ये कहें कि ये पूरा वाक्य झारखंड का है। झारखंड में राहुल नाम का एक शख्स रहता था। उसने केजी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई झारखंड में ही की। उसके साथ एक लड़की भी पढ़ती थी, नाम पद्मा। पद्मा भी सेम ही स्कूल में यानी कि राहुल के साथ ही पढ़ती थी। दोनों ने एक साथ पढ़ाई की। उस दौरान इन दोनों की दोस्ती हुई और धीरे धीरे दोनों को ही एक दूसरे से अट्रैक्शन भी हो गया। अब स्कूल की लाइफ खत्म हुई। राहुल ने अलग कॉलेज ज्वाइन किया और पद्मा ने अलग कॉलेज। दोनों के रास्ते कहीं ना कहीं अलग हो गए। फिर राहुल की नौकरी लग जाती है, वो मैकेनिकल इंजीनियर बन जाता है। उसके बाद उसके लिए शादी का प्रपोजल आता है। किसका? पूजा का। ये बात है साल 2017 की। पूजा के घर वाले उसका रिश्ता लेकर राहुल के पास आते हैं। राहुल उस वक्त पूजा से कहता है कि तुम शादी के लिए मना कर दो, मैं नहीं कर पाऊंगा लेकिन तुम मना कर दो, तुम ऐसा कह दो कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती। इस पर पूजा कहती है कि इनकार आपको है, आप अपने पेरेंट्स से कह दीजिए कि आप मुझसे शादी करना नहीं चाहते। मैं क्यों अपने माँ बाप को इस तरीके की बात कहूँ जबकि मुझे इनकार नहीं है। राहुल उस वक्त कुछ समझ नहीं पाता और पूजा से शादी कर लेता है। क्योंकि वो इनकार नहीं करती इसलिए दोनों की शादी घर वाले करवा देते हैं। इसके बाद जो राहुल है वो दिल्ली आ जाता है। दिल्ली में ये लोग रहने लगते हैं। राहुल की जॉब होती है और पूजा भी अपना घर संभालती है और बाहर कुछ काम होता है छोटा मोटा तो वो कर लेती है। यहाँ तक तो लाइफ ठीक चल रही थी, लेकिन उसी दौरान इनकी लाइफ में एंट्री होती है पद्मा की, यानी राहुल के बचपन के प्यार की। और वो पूजा के साथ एक ऐसा खूनी खेल खेलती है जिसे जानने के बाद हर किसी की रूह कांप गई। तो दरअसल बात है साल 2015 की। पूजा और राहुल की शादी हुई साल 2017 में, लेकिन उससे पहले साल 2015 में पद्मा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाती है और उसमें अपने सभी पुराने दोस्तों को ऐड करती है। यानी जब इन सभी स्टूडेंट्स की, सभी क्लासमेट्स की जॉब लग गई, उसके बाद पद्मा व्हाट्सएप ग्रुप बनाती है, सबको ऐड करती है। उसमें वो अपने बचपन के प्यार, बचपन के दोस्त राहुल को भी ऐड कर लेती है। वहाँ पर इन दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। अब बातचीत शुरू होने के बाद राहुल और पद्मा को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। यानी इनका जो बचपन का प्यार था वो फिर से पनप जाता है। जब दोनों एक दूसरे से गहरा प्यार करने लग जाते हैं, उसी के ठीक 2 साल बाद साल 2015 में व्हाट्सएप ग्रुप बना, दोनों में प्यार हुआ। लेकिन साल 2017 में पूजा का रिश्ता राहुल के लिए आ जाता है और इसीलिए राहुल कहता भी है कि तुम पूजा रिश्ते से मना कर दो, लेकिन पूजा नहीं करती। खैर, यहाँ तक पूजा की शादी हो गई है और उधर पद्मा को भी पता चल चुका है कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो किसी और का हो चुका है। लेकिन पद्मा किसी तरीके से इनकी फैमिली से दूर जाना नहीं चाहती थी। वो किसी भी तरीके से राहुल से मिलती रहती, उसे फोर्स करती रहती कि हमें शादी करनी है, किसी भी तरीके से पूजा को हटाओ, उसे डाइवोर्स दो, कुछ भी करो लेकिन मुझे तुमसे शादी करनी है। राहुल भी मन ही मन यही चाहता था, इसलिए वो कई बार पद्मा को पूजा से मिलवाता भी है कि मैं उसे कम से कम एज अ दोस्त तो इंट्रोड्यूस करवा दूँ उससे। वो ऐसा करता भी है। पूजा भी पद्मा को जान जाती है और उसे लगता है कि हम सभी दोस्त ही हैं, मैं भी पद्मा की दोस्त हूँ और मेरे हस्बैंड भी पद्मा के दोस्त हैं। है, यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है। लेकिन एक रोज़ पद्मा का दिमाग फिर जाता है। वो राहुल से कहती है कि हमें अगर शादी करनी है, हमें अगर साथ रहना है तो हमें पूजा को मारना होगा। पूजा को रास्ते से हटाकर ही हम दोनों साथ रह सकते हैं। ये बातें कभी राहुल ने मुंह से कही नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी यही चाहता था। वो भी पद्मा के साथ रहना चाहता था। इसके लिए वो पद्मा की बातों पर हामी भर देता है और कहता है ठीक है, प्लान बनाते हैं और उसे रास्ते से हटाते हैं। अब 16 मार्च के दिन जो पद्मा है वो कहीं से शॉपिंग करती है मार्केट से और पूजा के घर जाती है। वहाँ जाकर कहती है कि यार मैं बहुत थक गई हूँ, चलो मैं जूस लाई हूँ, बैठकर जूस पीते हैं, कुछ बातें करते हैं। मैं रास्ते में बहुत थक गई हूँ, मैंने बहुत शॉपिंग की और मेरा घर थोड़ा दूर है, इसलिए मैं भी तुम्हारे घर आ गई। पूजा पहले से पद्मा को जानती है क्योंकि राहुल इंट्रोड्यूस करा चुका था दोस्त कहकर। तो पूजा कहती है अरे हम तो दोस्त हैं, कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं जूस निकाल कर लाती हूँ। लेकिन
जो पद्मा बाहर से जूस खरीद कर लाई थी उसने पहले ही उसमें जहर मिला दिया था। वो उसको पूजा को कहती है कि ठीक है तुम जूस निकाल के लाओ। पूजा जूस का ग्लास लेकर आती है। पद्मा उस जूस को नहीं पीती, कुछ देर रखा रहने देती है, लेकिन पूजा पी लेती है और पीने के कुछ ही देर बाद पूजा को लगातार उल्टियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे ही उल्टियाँ बढ़ती हैं पूजा खुद को संभाल नहीं पाती और वो पद्मा के ऊपर गिर जाती है। लेकिन पद्मा के ऊपर पूजा जैसे ही गिरती है पद्मा उसे तुरंत धक्का देती है और पूजा का सर जाकर टेबल पर टकरा जाता है, जिससे उसके सर से थोड़ा सा खून निकलने लगता है और वो बेसुध हो जाती है। इतने में पूजा, उसकी हालत ख़राब हो गई थी पूजा की, तब तक पद्मा घर से भाग जाती है। अब प्लान के मुताबिक, क्योंकि राहुल को पहले से प्लान पता था, तो जैसे ही पद्मा घर से एग्जिट लेती है राहुल घर में एंट्री लेता है। घर में आने के बाद तुरंत राहुल ऐसा बिहेव करता है जैसे कुछ उसे पता ही नहीं था पहले से और बहुत बड़ा कांड हो गया घर में। वो देखते ही चिल्लाता है पूजा पूजा, फिर उसको लेके फोर्टिस हॉस्पिटल जाता है। वहाँ पर पुलिस पूरा ट्रीटमेंट करती है और बताती है कि आपकी वाइफ मर चुकी है, उनकी मौत हो गई है। फिर राहुल इस बात की इत्तला पुलिस में करता है। पुलिस को बताता है कि मेरी बीवी ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया है। अब यहाँ पर राहुल सुसाइड की बात क्यों कहता है? वो इसलिए कहता है क्योंकि जब पद्मा ने घर में पूरा कांड किया, जूस पिलाया जहर वाला, फिर उसको धक्का दिया, उसी दौरान पद्मा एक लेटर लिखती है सुसाइड नोट के तौर पर कि ऐसा लगे कि वो लेटर पूजा ने लिखा है, और फिर उसे तकिए के पास रख देती है और बेड के पास ले जाकर ही पूजा को गिरा देती है ताकि सबको ही लगे कि पूजा ने लेटर लिखा और उसके बाद जहर खा और बेड के पास ही गिर गई। अब पुलिस को जब ये सारी बातें बताई जाती हैं, पुलिस लेटर देखती है, पुलिस को भी यही लगता है कि ये सुसाइड है। जो हस्बैंड था यानी राहुल बहुत परेशान होता है, खूब चिल्ला रहा होता है, तो पुलिस को भी लगता है कि बात ये सही कह रहा है। अब इधर शुरू होता है पोस्टमार्टम। जैसे ही पोस्टमार्टम होकर रिपोर्ट आती है उसमें पता लगता है कि पूजा ने जहर तो खाया, साथ ही उसे हेड इंजरी हुई जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। अब पुलिस को जब ये बातें पता लगती हैं तो उनको एक शक होता है, उनके दिमाग में खटकता है कि कहीं उसके पति का हाथ तो इसमें नहीं है कि जहर खाया वो आराम से वहाँ पर पड़ी हुई थी बेड के पास उसकी लाश, तो आखिर उससे हेड इंजरी कैसे हुई? यही बात डॉक्टर को भी खटकती है। तो इस पूरे दौरान पोस्टमार्टम की एक पूरी टीम बनाई जाती है। पोस्टमार्टम वाले जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी टीम बनती है, वो पूजा के घर जाते हैं, वहाँ पर पूरी तहकीकात करते हैं, साथ ही वहाँ से फ़ोटोग्राफ्स भी बहुत सारी लाते हैं, चेक करते हैं, हर एंगल से जांच की जाती है। और इधर पुलिस भी अपना एक्शन चालू रखती है। वो राहुल से खूब पूछताछ करती है, अलग अलग तरीके से पूछताछ करती है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछती है कि राहुल फंस जाता है और एक समय पर वो टूट जाता है अपने ही जवाब में। वो टाइमिंग को लेके फंस जाता है। जब पुलिस से पूछती तुम किस टाइम पर आए, तो एक बार अलग टाइम, एक बार अलग टाइम, टाइमिंग को लेके वो फंसता है। बातों में वो पद्मा का जिक्र कर देता है जिससे पुलिस का शक गहरा जाता है और पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ करती है। तब वो पुलिस को सारी बात बताता है। वो पुलिस से कहता है कि मैंने और मेरी गर्लफ्रेंड यानी कि मेरा बचपन का प्यार पद्मा, हमने मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। मैंने और पद्मा ने पूरी साजिश रची है। मैं पद्मा से प्यार करता था लेकिन पूजा हमारे बीच आ गई। हम उसे मारना चाहते थे लेकिन हमें कोई तरीका नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने एक प्लानिंग की और प्लानिंग के तहत पद्मा ने उसे जहर वाला जूस पिलाया, फिर उसे धक्का दिया, उसे चोट लगी और वो मर गई। जब ये सारी बातें सामने आई तो इस तरीके से इस पूरे केस का खुलासा हुआ और पुलिस ने दोनों यानी कि जो उसकी गर्लफ्रेंड है राहुल की, पद्मा, और राहुल के दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और इस पूरे केस की तहकीकात ठीक तरीके से शुरू कर दी।